अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, मटर का सीज़न है तो मटर पुलाव बनाया जाए। मैंने सोचा मटर पुलाव बनाते हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर बनाएंगे यखनी पुलाव। आलू और मटर के साथ मैं चिकन भी ऐड करूँगी इसमें। तो ये बहुत ज़बरदस्त पुलाव मैंने बनाया है। हमने पुलाव बनाया और अपनी ही जो है फैमिली की दावत कर डाली। बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बना था मेरा। तो ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए कुछ मसाले हैं, उनकी तैयारी कर लेते हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जीरा, तेज़ पत्ता जाएगा, कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें सौंफ के फूल, बड़ी इलायची अ, और दालचीनी है, लौंग, काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च जाएगी। इमली ली थी मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो इमली है, उसे भिगो दिया है। हम इमली का पल्प शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर 2 बड़ी प्याज लेकर मैंने कटिंग कर ली है, आधा किलो टमाटर, आधा किलो ही आलू जाएँगे और आधा किलो मटर शामिल होंगे, लहसुन अदरक है जिसका हम पेस्ट बना लेंगे। 750 ग्राम चिकन मैंने शामिल किया है और 1.5 किलो चावल लिए हैं। चावल मैंने अच्छी तरह साफ कर लिए हैं, लेकिन चावलों को मैंने अभी भिगोया नहीं है। तकरीबन जब हमारा आधा मसाला रेडी हो जाएगा तब हम चावल भिगोएँगे। तो यखनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने साबुत धनिया ऐड किया है, 1 टेबलस्पून सौंफ, थोड़ा-सा जीरा और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। कुछ खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची भी जाएगी इसमें 2 अदद और सौंफ के फूल जाएँगे और ये जायफल जावित्री का टुकड़ा है और 10 से 12 दाने जो हैं वो काली मिर्च के हैं। 1 एंड हाफ टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे हम और यखनी को पकने के लिए रख देंगे 4 से 5 गिलास पानी डाल के। तो व्यूअर्स, यखनी को मैंने कवर करके रख दिया था। यखनी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो चिकन को मैंने पहले निकालना है क्योंकि 5 मिनट हो गए थे पकते हुए। अगर हम ज़्यादा पकाएँगे तो चिकन हमारा ज़्यादा गल के टूट जाएगा। तो चिकन जो है वो मैं निकाल लूँगी यखनी में से और यखनी को तकरीबन 10 से 15 मिनट और हम पकाएँगे, बिल्कुल हल्की आँच पर। जब तक यखनी पक रही है तो हम दूसरे चूल्हे पर तैयारी कर लेते हैं अपने चावलों की। तो तकरीबन सारा चिकन मैंने निकाल लिया है, पतीले में मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो ये हमारे 1.5 किलो चावल हैं जिसके लिए मैंने तकरीबन 350 ग्राम ऑयल जो है वो शामिल किया है। इतना ऑयल काफ़ी होगा। ये नाप तो थोड़ा ज़रूरी होता है, चावलों के हिसाब से ही हम हर चीज़ जो है वो ऑयल वगैरह और मसाले शामिल कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त यखनी पुलाव बनेगा, आप अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा। दावत में बना सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी रेडी हो जाएगी। प्याज शामिल कर देंगे, प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसे जो है तकरीबन हल्का-सा लाइट सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो जल्दी फ्राई नहीं हो रहा था प्याज़, तो मैंने 2 चुटकी जो है वो नमक की शामिल किए। इससे ये होता है कि प्याज़ जल्दी फ्राई हो जाता है। प्याज़ हमारा फ्राई हो चुका है, इसे मैं थोड़ा-सा निकाल लूँगी और कुछ प्याज़ जो है उसी में शामिल रहेगा। लहसुन अदरक जो हमने रखा था, उसका पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट शामिल किया है और इसे हम फ्राई करेंगे हल्का-सा कलर आने तक। आलू भी शामिल कर देंगे, उन्हें भूनेंगे आलूओं को ताकि उनका भी अच्छा-सा कलर आ जाए, मटर भी भूनने हैं। टमाटर शामिल करेंगे और जो हरी मिर्ची हमने रखी थी उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी शामिल कर देंगे हम और टमाटरों के साथ भून के अब मैं इसको कवर करूँगी ताकि टमाटर गल जाएँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। टमाटर हमारे देखिए गल चुके हैं और अब यहाँ पर अच्छे से भूनने का टाइम आएगा। अब हम इसमें सूखे मसाले जो हमने रखे थे रेडी करके वो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो पिसी या कुटी लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं, मैंने नहीं शामिल की थी। तो अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं। मटर, आलू और टमाटरों के साथ मसालों के साथ हमने इनको भून लिया है, अब चिकन शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करने के बाद भी हमने 5 से 7 मिनट तक चिकन को इस सारे मसाले के साथ भूनना है ताकि चिकन में मसाला अच्छी तरह रच बस जाए। हल्के हाथ से भूनिएगा क्योंकि चिकन थोड़ा-सा हमने यखनी में भी पकाया है ताकि टूटने ना पाए। तो व्यूअर्स देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है वो बन चुका है। ये सारा मटीरियल तैयार हो चुका है, इसमें मैं दही शामिल करूँगी। दही शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच। दही से ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है मसालों का और मसाले जो हैं वो अच्छी बाइंडिंग हो जाती है मसालों की।
तो व्यूअर्स मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद चिकन और सारी सब्जियों को इसमें हम जो हमने यखनी निकाल के रखी थी वो शामिल कर देंगे। यखनी को छान लेंगे, छानना ज़रूरी है क्योंकि उनका मसालों का असर जो है वो यखनी में आ चुका है। पानी शामिल कर देंगे अगर पानी कम होगा। मैं तो अंदाज़े से पानी शामिल करती हूँ और अगर आपके पास 4 गिलास चावल हैं, तो आप साढ़े 7 गिलास पानी के शामिल करेंगे। और फिर ये चावलों की क्वांटिटी पे भी या क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, पानी का हिसाब-किताब। तो चावल मैंने अच्छी तरह धो लिए थे और इनको अब मैंने शामिल कर दिया, छलनी में मैंने निकाल लिया था ताकि अच्छी तरह जो है एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी निकल जाए चावलों का। तो अब चावल हमने शामिल कर दिए हैं, इनको मैं पकाऊँगी तकरीबन जब तक दम आने जैसे हो जाएँगे फिर हम दम लगाएँगे। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। व्यूअर्स मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून जो है वो नींबू का रस भी शामिल करेंगे और इमली का पल्प शामिल कर देंगे। इमली जो है वो ऑप्शन है, अगर आपको पसंद हो तो आप शामिल कीजिए, अगर नहीं पसंद तो आप इमली को स्किप भी कर सकती हैं, इमली ऑप्शन है। अगर आप शामिल करना चाहें, तो आप नींबू का रस जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए दम आने जैसे हो गए हैं चावल, ये बेहतरीन टाइम होता है दम लगाने के लिए, हल्का-सा नीचे पैंदे में पानी हो क्योंकि चावल मेरे कच्चे थे तो मैंने यहाँ इस पॉइंट पे दम लगा दिया। थोड़े से सूखे पुदीने के पत्ते थे, टूटे-फूटे बादियान के फूल थे, वो दम में लगा दिए हैं। टमाटर कटिंग किए हैं, नींबू के स्लाइस हैं, हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं, जो आपके पास मौजूद है, आप वो ही शामिल कर दीजिए दम में, बहुत ज़बरदस्त अच्छा-सा दम आ जाएगा और इसे मैं 10 मिनट के लिए कवर करके एक तवे के ऊपर रख दूँगी। हमने एक पुराना-सा तवा रखा हुआ है इसके लिए, तो उसके ऊपर मैं रख दूँगी लीजिए जनाब, दम आ चुका है चावलों को और बहुत बेहतरीन सी खुशबू आ चुकी है। ये देखिए जनाब चावल मेरे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। बस मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं, आप भी बनाइए अपनी फैमिली के लिए और दावत में बनाइए, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इस तरह से ट्राई कीजिए। यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त आपका पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। आप जिस तरह चाहें गार्निशिंग कर सकते हैं चावलों की। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, हमारे इस चैनल का भी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।